जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आप अध्यात्म मीडिया के सभी दर्शकों को पुनः एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन है। ब्रज धाम वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज की उस गलियों का दर्शन, ब्रज के उस गांवों का दर्शन जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्य काल में अनेक लीला किए हैं। आज हम खास करके हमारे साथ परम पूज्य श्रीमद् विष्णु स्वामी हरदासीय संप्रदायाचार्य सेवायत आचार्य मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आप सेवाधिकारी हैं गोस्वामी परम पूज्य श्री आनंद वल्लभ जी महाराज। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। चर्चा करेंगे, खास बातें करेंगे, खास वार्ता होगा, क्योंकि आप श्री के मुखारविंद से आप सभी श्रवण करेंगे कि बांके बिहारी जी का फुल बंगला कैसे होता है। भक्त इसे अगर कोई कराना भी चाहे, आप भी अगर आपके मन में भाव हो कराने चाहें आप फुल बंगला, तो कैसे किया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी तक ये पहली बार हो रही है कि हम फुल बंगलों का रहस्य जानेंगे। क्या आखिर बांके बिहारी जी के फुल बंगलों का रहस्य क्या है, ये कैसे कैसे फूल इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से फूल इस्तेमाल होते हैं, इसको बनाने में कितने समय लगते हैं, और क्या बाहर के कारीगर से बुलाया जाता है। जब फूल बंगला बनाए जाते हैं उसमें शुद्धता भी रखी जाती है कारीगरों के द्वारा। हम अपने परम पूज्य श्री आनंद वल्लभ महाराज जी से हम सभी इन बातों का चर्चा करेंगे। महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। महाराज श्री, हमारे दर्शकों को ये जानकारी नहीं है, ये आपके मुखारविंद से ये पता चलनी चाहिए, क्योंकि आप ठाकुर श्री मंदिर बांके बिहारी जी महाराज के सेवायत अधिकारी हैं। ये जो फूल बंगला ठाकुर जी का जो इस समय चल रहा है, ये कब से आरंभ है, इसका प्राचीन कब से ये चला आ रहा है, और फूल बंगलों का वास्तविक जो एक रहस्य होता है, इसमें ठाकुर जी का भोग सुनते हैं अलग लगता है, गर्मी के समय चल रही है, ठाकुर जी क्यों बिहारी जी को फूल बंगले में ही रखा जाता है। कन्हैया जी, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अपने जो ब्रज की उपासना है, ये बड़ी लाड़ की, प्यार की, प्रेम की, भाव की, भक्ति प्रधान उपासना है, प्रेम प्रधान। यहाँ पर सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहता है अपने इष्ट के प्रति, तत्सुखे सुखित्वम। हमारे इष्ट को, हमारे प्रिया प्रीतम को किस प्रकार से सुख प्राप्त हो, ये उपासना का हमारा मूल आधार होता है। हम प्रयास करें कि उनको कैसे सुख प्राप्त होता है। सर्दियों को गर्म, ठाकुर जी को भी सर्दी लगती है, गर्म उनको पदार्थ, गर्म उनको वातावरण दिया जाए। इसी प्रकार से अपने ब्रज में इन दिनों में आप देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत सूखी गर्मी होती है, तो ठाकुर जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए हमें गर्मी लगती है, तो हमारे श्री बिहारी जी को भी गर्मी लगती है। जहाँ तक प्रश्न है कि आपने पूछा कि इसका पौराणिक रूप क्या है, कितनी प्राचीन परंपरा है, बहुत प्राचीन है। 5000 वर्ष प्राचीन परंपरा है, जब भगवान श्री कृष्ण विराजते थे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण निकुंज में जाकर के स्वयं अपने हाथों से श्री राधा रानी का फूल श्रृंगार करते थे। ये तो आपने सुना है कथाओं में। राधा रानी को फूलों का मुकुट, फूलों के बाजूबंद, फूलों की सेज, फूलों के कड़ुले, फूलों की पायल, फूलों की गर्दनी, फूलों की नथनी, कंठा, हार, कुंडल, वेणी, बेंदी, सब कुछ पुष्पों का धारण कराते थे। तो श्री बिहारी जी ने, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पुष्प श्रृंगार की परंपरा अपने हाथों से स्थापित की है श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। और श्री राधा रानी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी सखियों के साथ, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, चित्रा, सुदेवी, रंगदेवी के साथ मिलकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करती। ये परंपरा तब से चली आ रही है, और आगे बढ़ करके धीरे धीरे इस धराधाम पर वृंदावन में जब श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने रसिक अनन्य परंपरा स्थापित की, संप्रदाय स्थापित की, और उसमें श्री बिहारी जी महाराज को रस अनन्य परंपरा के अनुसार लाड़ लड़ाना आरंभ किया। तो उसमें भी हमारे श्री स्वामी हरदास जी ने इस बात का ध्यान रखा। स्वामी जी चूँकि बिहारी जी की प्रधान सखी ललिता सखी के अवतार हैं, और ललिता सखी वही तत्सुखे सुखित्वम, प्रिया प्रीतम के सुख के लिए ही सब सखियां समर्पित हैं। तो श्री स्वामी हरदास जी प्रतिदिन ग्रीष्म ऋतु में अपने हाथों से पुष्प चुन करके सुंदर
ठाकुर जी का लता महल सजाते, पुष्पों का बंगला बनाते, शीतलता प्राप्त हो ठाकुर जी को, फूलों का श्रृंगार करते और खस की टटिया लगाना, जल के छींटे देना, ठाकुर जी को हर प्रकार से शीतलता प्राप्त हो, इसलिए ये फूल बंगले की परंपरा स्थापित हुई। वर्तमान में जो आप फूल बंगला देख रहे हैं, वर्तमान में ये फूल बंगले की परंपरा भी लगभग अब 100 वर्ष से इस रूप में हो चुकी है जिस रूप में आप देख रहे हैं। चलती तो पहले से आ रही है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक रूप, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया हमारे बांके बिहारी जी के परम आचार्य, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा श्री पूज्य गोस्वामी श्री छबीले वल्लभ जी महाराज ने, जिनका कि आप यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। इन छबीले वल्लभ जी महाराज ने इस फूल बंगले की परंपरा को सुव्यवस्थित सुगठित रूप दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पुष्प फूल बंगले आरंभ होते हैं, लगभग 3.5 महीने निरंतर चलते हैं और श्रावण मास में अमावस्या तिथि तक, जैसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, तब तक अनवरत फूल बंगले चलते हैं। केवल एक दिन इसका अवकाश रहता है, अक्षय तृतीया को बिहारी जी अंदर ही दर्शन देते हैं। ये फूल बंगले की परंपरा सुव्यवस्थित रूप से तब से चल रही है और मुझे तो ध्यान है जब हम छोटे थे उस समय तक भी इतना विशाल रूप फूल बंगलों का नहीं था। हम सभी लोग आपस में एकत्र होकर के, गोस्वामी परिवार के बच्चे स्वयं अपने हाथों से पुष्प चुन करके, और इसको जो फ्रेम लगे होते हैं उनको टटिया बोलते हैं। इसमें वृंदावनी, चौमासा, अनेक प्रकार के जाल हैं, उन जालों की कटिंग करके, जालों के नामों भी अलग अलग हैं। हाँ, इसमें बैजंती जाल है, वृंदावनी जाल है, चौमासा जाल है, स्वास्तिक जाल है, अनेक प्रकार के जाल हैं जो कटिंग की जाती है फूलों में ही। इसके अतिरिक्त जो केले का वृक्ष होता है, केले के वृक्ष के तने को चीर करके उसके पट्टे निकाल करके उसमें पच्ची कारी, फूल, पत्ती, बेल, बूटे, नीचे बिछैया लगता है, उस बिछैया में ठाकुर जी की लीलाओं का प्रदर्शन करना, ये बहुत सुंदर वातावरण था। जो फूल लगते हैं इसमें क्या डेली जो फूल चेंज होते हैं, फूल अलग अलग से, और इतने सारे फूल मतलब यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं या बाहर से भी इस फूल को मंगाया जाता है? मुख्य रूप से शीतलता प्रदान करने वाला पुष्प है मोगरा, जिसे रायबेल, बेला भी कहते हैं। ये इसमें अत्यंत शीतलता प्रदान करता है और इस ऋतु का प्रधान पुष्प है। ये बहुत सुगंधी है, इसमें एकदम भीनी भीनी सुगंध है। इसके पुष्प को आप रात्रि को अगर अपने सैया के पास बिहारी जी की प्रसादी माला भी रख लें तो रात्रि भर आनंद प्रदान करता है। ये पुष्प ऐसा है। इस पुष्प के द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल अलग, संध्या काल अलग नया फूल बंगला बनता है। बहुत बड़ी बड़ी मंडियों से पुष्प आता है ये मोगरा। इसमें अपने ब्रज में तो है ही, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जगह जगह आसपास के क्षेत्र में बहुत विस्तार हो गया है इसकी खेती का, क्योंकि बिहारी जी में लगने लगा है। इसके अतिरिक्त जब बड़े बड़े बंगले बनाते हैं भक्तगण अपने भाव के अनुसार बहुत धन संपदा लगा करके, तो इसमें एक और फूल लगता है रजनीगंधा। ये रजनीगंधा पश्चिम बंगाल से, कलकत्ते से और मुख्य रूप से बेंगलोर से उसको मंगाया जाता है। यहाँ भी आसपास होने लगा है, कम है, लेकिन फूल बहुत लगता है, कई कुंटल लगता है फूल, 10-10, 20-20 कुंटल लगता है। तो बेंगलोर से मंगाया जाता है। बिहारी जी तो हमारे ब्रज के राजा हैं, उनके लिए हवाई जहाज क्या महत्व रखता है। उनकी तो एक दृष्टि भर पड़ जाए तो सारी संपदा व्यक्ति ऐसे नौछावर कर देता है जैसे मैया अपने बच्चे की नज़र उतारने के लिए राइनोन घुमा के फेंक देती है। तो अतुल्य संपदा लगती है और बिहारी जी के पुष्प बंगले निरंतर चल रहे हैं। महाराज जी, फूलों से क्या ठाकुर जी का जो ड्रेस है, जो पोशाक है, इसको भी फूल से ही बनाए जाते हैं? हाँ, ये बीच में कुछ समय ऐसा आता है, अभी आरंभ नहीं हुआ है अभी आने लगेगा, टकर की कली आने लगेगी। जब टकर की कली आने लगती है और छोटे छोटे पुष्प जो मुकुट श्रृंगार में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, कली चाहिए उसमें, वो कली आने लगेगी तो बिहारी जी का लहंगा, बिहारी जी का पटुका, बिहारी जी का सिरपेच, मुकुट, बिहारी जी के कुंडल, बिहारी जी की कलंगी, हार, कंठा, बाजूबंद, पायल, श्री जी का श्रृंगार, स्वामी हरदास जी का श्रृंगार, ये सब श्रृंगार पुष्पों से तैयार किया जाता है। बहुत बड़ी टीम लगती है और तैयार करती है, बिहारी जी धारण करते हैं। 3 घंटे के बाद वो प्रसादी, पुष्प, हार, श्रृंगार सब उतार के भक्तों को बांट दिया जाता है। इस समय जो ठाकुर जी की जो भोग लगती है, वो भोग प्रसाद क्या लगाई जाती है? शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ वो ठाकुर जी को इस समय खरबूजा है, आम है, ठंडाई है, बेल का शरबत है, अनेक प्रकार के शीतल पदार्थ, खस का इत्र, गुलाब का इत्र, केवड़े का जल, गुलाब का जल, खस की टटिया,
बिहारी जी को अब तो भक्त लोग किसी का भाव होता है कूलर लगाता है, किसी का भाव है एयर कंडीशन लगाता है। अपने भाव के अनुसार भावग्राह्य जनार्दन, बिहारी जी की सेवा भाव प्रधान है। आपको जो लगता है कि मेरे बिहारी जी को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, वो आप बिहारी जी को शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ समर्पित करें। महाराज जी, कोई भी भक्त अगर इस कार्य को लेकर जिज्ञासु हों, अगर कि ये सेवा हम भी करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा वो कैसे दे पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे उन तक? हाँ, किसी भक्त के मन में इच्छा है कि मैं बिहारी जी को फूल श्रृंगार, बंगला की सेवा या किसी अन्य प्रकार की सेवा समर्पित करना चाहता हूँ, तो वो हमसे संपर्क करें। किसी न किसी गोस्वामी प्रतिनिधि को उन्हें लेना ही पड़ेगा। उनके द्वारा संपर्क करके फूल बंगले की सेवा तो इस समय जो चल रही है 2-2 साल पहले भी बुकिंग करानी पड़ जाती है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई तिथि पे आकस्मिक किसी कारण से कैंसिल हो गया, कोई दुविधा आ गई किसी भक्त के पास और वो तिथि खाली रह गई, तो तत्काल भी दे दी जाती है। उसके लिए संपर्क करना पड़ेगा। उन्हें निश्चित तिथि जो प्रदान की जाएगी उस तिथि पर उनकी ओर से सेवा होगी। संपर्क करें, सारा विवरण उनको दे दिया जाता है कैसे होती है। तो आपने श्रवण किया बहुत ही सुंदर फूल बंगलों का जो रहस्य है, फूल बंगलों का जो इतिहास है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भक्तों तक यह क्लिप पहुंच पाए, ताकि जो महाराष्ट्र के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना कि फूल बंगले का रहस्य आखिर है क्या, ठाकुर जी के भोग कैसे लगते हैं, और आप श्री को भी अगर ऐसा सेवा मन में हो कि हम भी अपना एक छोटा सा फूल बंगला ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, तो पूज्य महाराष्ट्र का नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करें। फिर मिलेंगे आपसे ब्रज के नई दर्शन लेकर के। तब तक के लिए मैं कन्हैया पांडे आपसे इजाज़त लेता हूँ। प्रेम से कुंज बिहारी श्री हरदास। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।